पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा इसराइल के ईरान पर दहशतगर्दी की मजम्मत। तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SCO सरबराह इजलास से खिताब का पाकिस्तान कसीरुल जहती मकालमे और सिफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। गजा के हालात दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने शानदार मेज़बानी पर चीनी सदर और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तियानजिन में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी और सकाफती बरादराना ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और सियासी और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर और मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। बेलारूस और आज़रबाईजान के सदूर से भी मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा गया। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। SCO सरबराह इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा कि SCO बाहमी एतमाद और मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त और बन चुकी है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तेफ़ादा करना होगा। मुश्तरका खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला। अमवात की तादाद 622 तक पहुँच गई। 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अमवात की तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा। नंगरहार और कुनड़ में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। ज़लज़ला रात 11:47 पर आया। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए। भारत की आबी जारहा दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला छोड़ दिया। पंजाब में बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने सलाल और बगलेहार डैम के स्पिलवेज खोल दिए। इस बार भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग भी नहीं दी। PDM पंजाब के मुताबिक भारत ने सिर्फ हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग दी थी। हेड तरीमू, बलोकी और पंजनस समेत हसास मकामात पर मुकम्मल अलर्ट। दरियाए चनाब में 7 लाख क्यूसेक पानी की आमद। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। DG PDM की ब्रीफिंग। इरफान अली कातिया का कहना था कि दरियाए चनाब में सैलाबी रेला तरीमू हेड की तरफ बढ़ रहा है। हेड तरीमू में पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक, जो शाम तक बढ़कर 7 लाख क्यूसेक हो जाएगा। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब। हजारों बस्तियां डूब गईं। सूबे भर में सैलाब से 20 लाख अफराद बेघर। 3 दरियाओं के रेलों ने 33 जिंदगियां छीन ली। 2000 से जायद देहात भी मुतासिर। 7,60,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया चनाब में सैलाब से 14 लाख से जायद अफराद बेघर हुए। दरिया रावी के इर्द गिर्द के इलाकों से 2.5 लाख अफराद का इनखला। दरिया सतलुज में सैलाब से 3,68,000 अफराद को घर छोड़ना पड़ा। पाक फौज का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते जंग चिन्योट में मौजूद। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की उड़ानें। थर्मल इमेजिंग ड्रोन से दुश्वार गुजार दूर अफ्तादा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की निशानदही के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। झंग के इलाके सेमी पुल, बाईपास, सरगोदा रोड और दीगर इलाकों से सैलाबी पानी में घिरे 5 अफराद और मवेशियों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में महकमा वाइल्ड लाइफ का दरिया रावी के किनारे फार्म हाउस में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे 6 शेरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ऑपरेशन में 4 कश्तियों और वेटनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। सैलाब के शोर में पेट्रोल की कीमत में कमी फिर नजरअंदाज। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में मामूली कमी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए, लाइट डीजल 2 रुपए 40 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपए 46 पैसे फी लीटर सस्ता। शहरी अगले 15 रोज पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही हासिल कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 9 नुकाती एजेंडा जारी। आसान कारोबार बिल 2025 कानून साजी के लिए पेश होगा। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ की अदम फराहमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। वक्फे सवालात भी इजलास के एजेंडे में शामिल। नौ मई को थाना शादमान हमला, शेरपाव पुल पर जिलाओ घेराव के मुकदमा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट तीनों मुकदमात में सजा का लदम करार दे। अदालत अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर अहम पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने के केस में बेंच एक बार फिर तहलील। चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर होने के खिलाफ जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने नुक्ते पर 2 राय होने पर मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए भिजवा दिया। केस का फैसला अब सिंगल नहीं बल्कि लार्जर बेंच करेगा। मूसा खेल समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 25 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल। कारोबारी और तालीमी सरगर्मियों में नई जान पड़ गई। तलबा, ताजिर और फ्रीलांसर्स इंटरनेट की बहाली पर मुतमईन। सारिफीन का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान हमारे गुज़िश्ता 1 माह के पैकेज वापस एक्टिव करवाए। रात गए कराची सुल्तानाबाद में कायम निजी स्कूल के करीब मैनहोल से 15 साला बच्चे की लाश बरामद। बच्चे की शनाख्त अबू बकर बल दिलदार के नाम से हुई। लाश 2 से 3 रोज पुरानी है, पुलिस का दावा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। सरकारी और निजी स्कूल खुल गए। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल ताहाल बंद। लाहौर में सैलाबी सूरत हाल के बायस 45 स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया। इसराइली फौज का गजा पर हमले में हमास तर्जमान अबू उबैदा को शहीद करने का दावा। फलस्तीनी ज़राए ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। हमले में अबू उबैदा के अहल खाना को निशाना बन जाने की तस्दीक। हफ्ते की शाम मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे अबू उबैदा के अहल खाना को निशाना बनाया गया। हमले में अबू उबैदा की दफ्तर की शहादत की इत्तला। गजा सिटी इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बन गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की मुतलाशी 32 अफराद भी शामिल। इसराइली फौज का 1 मिलियन शहरियों को जबरी इनखला पर मजबूर करने का मंसूबा। रिहायशी इलाकों में बारूदी रोबोट्स का इस्तेमाल। 80 से ज़ायद धमाके किए गए। सबरा और रिमाल में इमारतें ज़मीन बोस। ख़वातीन और बच्चे लुक़मा अजल बने। शहीद सहाफ़ियों की तादाद 247 तक जा पहुँची। इंडोनेशिया में अवामी एहतजाज रंग ले आया। इंडोनेशियन सदर ने अरकान पार्लियामेंट की शाखर्चियों गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी। जकार्ता में हालात कशीदा। पुलिस के हाथों एक शहरी की हलाकत के बाद मुजाहिरीन ने सियासी जमातों की कुछ अरकान के घरों रियासती तंसीबात को निशाना पहुंचाया।
पार्लियामेंट की इमारत को भी आग लगा दी, 3 अफराद जिंदा जल गए। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मंसूख कर दिया। एहतजाज में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। दुनिया भर में आबाद कश्मीरी आज बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी मना रहे हैं। सैयद अली गिलानी ने भारतीय जुल्म और जबर बर्दाश्त किया मगर आखिरी सांसों तक गुलामी कबूल नहीं की। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा ने 2 दिहाइयों से जायद का अरसा भारतीय जंदानों में गुजारा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने हुर्रियत रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। T20 सीरीज का तीसरा मैच अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमें आज मद्दे मुकाबिल आएंगी। दोनों टीमों को सीरीज में अपने इब्तिदाई मैचेस में पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगान कप्तान राशिद खान कहते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात की टीम कमजोर हरीफ नहीं है। सीरीज एशिया कप की तैयारी का बेहतरीन मौका है जिससे हम भरपूर फायदा उठाएंगे। AFC अंडर 23 एशियन कप 2026 सऊदी अरब क्वालिफायर कौमी फुटबॉल टीम कंबोडिया पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ 3 सितंबर को खेलेगा। दूसरा मैच 6 सितंबर को मेजबान कंबोडिया और ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 9 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। प्रीमियर लीग में ब्राइटन की जीत मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दे दी।